जो अभी सर चार्ट चार्ट बना उसी के आगे से ना। हाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग मीन डेविएशन। क्या बोल रहे हैं ओम जी, प्लीज पूछिए। सर जो अभी इशू वाला आप पूरा चार्ट बनवा रहे हैं एप्लीकेशन लॉट वाला उसी के आगे से। ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और स्टैट्स में हम लोग कर रहे हैं मीन डेविएशन। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आपकी मैथ्स की बुक में है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, उसमें है आपका चैप्टर मीन डेविएशन। इसमें हम लोगों ने काफी चीज कवर कर लिया था, आज स्टार्ट कर रहे हैं मीन डेविएशन। ठीक है, इसके बारे में पहले आप कुछ लिखिए मेरे साथ साथ। ठीक है, आदर्श जी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। आपको मेरे साथ नोट करते रहिए। आप लिखिए मीन डेविएशन, ये दो लाइन लिखवा दें, फिर फॉर्मूला समझा दें, फिर डिस्कस करते हैं आपसे, फिर क्वेश्चन लगवाते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन इसको कहते हैं, क्योंकि मीन मतलब होता है एवरेज, इसको कहते हैं हम लोग। आप भी सकते हैं और भी कर सकते हैं, लिख लीजिए मीन और मीन को हम लोग एवरेज भी तो कहते हैं, एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं हम लोग। मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन is arithmetic average of is average of deviation ये बताएंगे आपको कि क्या होता है रियल में डेविएशन मतलब क्या होता है। ऑफ ऑल द वैल्यू of all the value taken from a statistical average। नोट करिए कि समझाते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों हम लोगों ने अभी कवर किया है। क्यों दिवांशु भूल गए? याद है, जस्ट कवर किया हम लोगों ने तीनों ऑफ द सीरीज। देखो जो लिखिए उसके बाद देखिए at the time of हाँ लिखिए रेफरेंस valuing at the time of valuing प्लस और माइनस are not taken, प्लस और माइनस are not taken into consideration। सर एट द टाइम ऑफ बात क्या लिखे हैं? वैल्यूइंग, वैल्यू करते वक्त, या यू कह लो कैलकुलेटिंग भी ले सकते हो और दिक्कत हो रही है तो एट टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग या वैल्यूइंग कुछ भी ले सकते हो, प्लस और माइनस आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी साइन क्या करना होता है? इग्नोर। जब निकालेंगे हम डेविएशन तो प्लस में ध्यान नहीं देंगे, खाली हमको चाहिए होता है अंतर, डेविएशन चाहिए होता है। ठीक है, होता क्या है डेविएशन समझ लीजिए, जैसे होता है दूरी हो, दूरी मतलब क्या हुआ डेविएशन। जैसे मान लिया जाए कि जैसे कि मान लो कि अगर कोई आप कुछ लीजिए, एक पेंडुलम, एक बाल लटकाइए, यहाँ पर लटका है, इसको इधर खींचिए, ऐसे खींचिए और छोड़ दीजिए, इधर तक जाएगा, फिर यहाँ से फिर इधर भी जाएगा, जाएगा नहीं ये,
जो तरफ ऐसा घूमेगा ये, तो यहाँ मान लीजिए बीच में अगर इसका एवरेज है, तो जो यहाँ से यहाँ तक दूरी वो कवर किया, यहाँ से यहाँ दूरी कवर किया, ये क्या है उसका डेविएशन। जितना दूरी कवर कर रहा है, यानी इधर की ओर जा रहा हो चाहे इधर की ओर जा रहा हो, तो क्या उसका डेविएशन है, ये दूरी कितनी, रेंज क्या बन रहा है। इसीलिए आप प्लस माइनस को आप ध्यान न दीजिए, बस डेविएशन ध्यान दीजिए, इधर ऐसा ऐसा इधर प्लस की हो जाए चाहे माइनस की हो, जिधर उधर जाए। हाँ नहीं, डेविएशन यानी कि हम जो जोड़ते हैं कि भाई डाटा का हमारा मीन से कितना दूरी पर गया, मीडियन से कितना दूरी पर है, मोड से कितनी दूरी पर है, तो कितने दूरी में वो प्ले कर रहा है, उसका क्या है डेविएशन उसका, जो जगह बीच में हो रही है प्ले करने के लिए क्या उसका कहते हैं डेविएशन उसका, जिसमें वो प्ले कर रहा है, दैट्स कॉल्ड डेविएशन। इसलिए प्लस माइनस हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात आपको, क्या नाम है ओम जी। उसके बाद लिखिए, यस सर। आदर्श जी सुन पाए, लिख पा रहे हैं। उसके बाद लिखिए यस सर। मीन डेविएशन, बस एक दो लाइन लिखवाएंगे फिर फॉर्मूले पा जाएंगे। थोड़ा लिखना जो जरूरी है समझने के लिए, मैं आगे भूल जाएंगे आप लोग, इसे लिख लीजिए थोड़ा मेरे साथ साथ। मीन डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज, से बड़ा काम आएगा, नोट्स जो बनेगा आपका बहुत काम आएगा आपको शॉर्टकट में। मीन डेविएशन ऑल्सो नोन एज फर्स्ट absolute moment आप मुझे लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए मीन डेविएशन may be based on mean, median और मोड, ठीक है। यानी कि हम नाम दे रहे हैं मीन डेविएशन, लेकिन इसको मीन से भी निकालेंगे दूरी, डेविएशन क्या है उसका, मीडियन से भी और मोड से भी, और कहेंगे मीन डेविएशन, ठीक है। याद रखना ये तीनों से निकलेगा, मीन से भी निकलेगा, मीडियन से भी निकलेगा, मोड से भी निकलेगा। तो आदर्श जी ये बताइए हमको आप कि आप इससे पहले मीन मीडियन मोड ये तो आप पढ़े होंगे ना, शायद 11th में बच्चा पढ़ता है जी सर, कुछ तो नाम 11th में पढ़े थे सर। हाँ, तभी हमने इसको और डिटेल में भी कवर कराया आप लेवल पर, तो आपको छूटा है थोड़ा सा, अभी पिछले हफ्ते में कराया हमने, अभी कोई बात नहीं, हम दोबारा कवर करा देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके सर। जहाँ तक हो गया है हटाएं इसको हम, इसके आगे। जी सर। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमको निकालना है डेविएशन, मतलब दुनिया निकालना है, गैपिंग निकालना है डेविएशन, वो मीन से भी निकलेगा, मीडियन से भी निकलेगा और मोड से भी निकलेगा, ठीक है। यस सर। चलिए तो आगे बढ़िए अब देखिए इसमें रीडिंग पहले, अब लिखते हैं फॉर्मूला, लिखिए आप डायरेक्ट मेथड लिखते हैं, इसमें भी डायरेक्ट मेथड से क्या होगा फॉर्मूला। सर इसमें ही बात होगी सॉरी, तीनों सीरीज चलेगी आपकी, वो यहाँ भी आ जाएगा आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्यों दिव्यांशु, तीनों रहेगा यहाँ भी, तीनों यहाँ भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आइए तीनों से कवर करते हैं। तो पहला आपका क्या रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज लिखिए, पहले मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, क्योंकि आपको पहचानने अच्छे से आ चुका है कि क्या होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, क्या होता है भाई, नंबर दिया हो, फिर उसका क्या होगा डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज लिखिए आप। उसके बाद आपका आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, बोलते हैं उसको ना, या उसको बोलते हैं आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज सही है, या इसको आप आराम से ग्रुप भी कह सकते हैं ना, ग्रुप सीरीज, वो ग्रुप सीरीज।
ठीक, इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं हम लोग। अब इसका अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, अगर बात करें इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? इसका फॉर्मूला होगा, निकालना है हम लोग को मीन डेविएशन, यहाँ इसका साइन ऐसे होता है, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, ठीक है, इक्वल टू, हाँ फिर आप देखिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। जो बगल में लाइन खींचा है इसका मतलब है प्लस में ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, इसको और चाहे तो शॉर्ट करके कह सकते हैं, मीन्स की प्लस माइनस का मतलब नहीं करना है आपको। यहाँ हमने लिखवाया था आपको ना, यहाँ पर कि इसमें प्लस माइनस ध्यान आपको नहीं देना है, हाँ नहीं लगेगा। यहाँ लिखिए आप इसको और सॉल्व कर देंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इसको सिग्मा dx अपॉन n, इस शॉर्ट फॉर्म से आप कर सकते हैं इसको निकालना। अगर अगला बात करें आपसे हम डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले के बारे में तो यहाँ भी आप इसको यही कह सकते हैं, फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर मीन डेविएशन एक्स बार इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, यहाँ पर एन क्या बन जाता है, सिग्मा एफ का काम करता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ, जो यहाँ आप अपने सिग्मा लिखा था ना, यहाँ पर सिग्मा एफ करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। या इसको अगर और सॉल्व करना चाहें, आप सॉल्व करना चाहें तो आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं आप सिग्मा एफ डी एक्स, क्योंकि एक्स बार में से एक्स जाएगा क्या आता है, ये होता है ना एक्स माइनस एक्स बार किया तो क्या मिल जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग dx, और फिर इसमें एफ से इंटू करना था आपको, इंटू का क्या मिल गया आपको, सिग्मा एफ dx हो गया, सिग्मा एफ dx अपॉन एन। एन मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वही सिग्मा एफ को एन कहते हैं ना, आप एन कहिए सिग्मा एफ की बात एक ही है बेटा, बस मत होना, सिग्मा एफ को एन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप सीरीज में आ जाओ। अगर ग्रुप सीरीज की बात करें, ओम नोट कर रहे हो मेरे साथ साथ, नहीं कर रहे हो फॉर्मूला? ओम यस सर, यस नोट सर, यस सर। करिएगा, मेरे साथ साथ नोट करिएगा, आप लोग सारे बच्चे साथ साथ नोट करेंगे। दिवांशु हिमांशु कर रहे हो ना? आयुषी कहाँ गई? इष्टा आर यू देयर? इष्टा जी आप हैं, सुन रही हैं? यस सर। नोट कर रही है ना? नहीं, सिग्मा एफ रही है एक्स माइनस एक्स बार, हम एकदम आराम से करा रहे हैं आपको, डिवाइड बाई सिग्मा एफ, सही तो वही हो गया, हाँ यहाँ भी फॉर्मूला क्या हो गया, वही हो गया सर, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। क्योंकि आप जानते ना है कि डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मूला क्या होता है, सेम हो जाता है, इंडिविजुअल का अलग बनता है। तो ये था आपका, जब हम निकालेंगे मीन की बात कर रहे हैं तो मीन से निकालेंगे मीन डेविएशन, ध्यान रखो मीन से भी निकलेगा, मीडियन से भी निकलेगा, और ये मोड से भी निकलेगा। हमने कहा था ना कि देखो धीरे धीरे हम चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब यहाँ आपको अच्छे से दिमाग चलाना पड़ेगा। अब तक तो बहुत, अभी ने किया मीन किया, मीडियन किया, मोड किया, क्वार्टाइल जब पढ़ रहे थे हम लोग तो क्वार्टाइल डिवीजन किया था, हम सेमी क्वार्टाइल किया था, इंटर क्वार्टाइल किया था, बड़ा आसान था ना, बहुत इजी था, पर यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए तो आइए अब इसका पहले मीन की बात करेंगे, फिर उसके बाद मीडियन मोड्स के बाद हम करेंगे। तो आइए अब देखिए इसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा सर, यस, इसको हटा देना, सबने नोट कर लिया, हटा दें, हटाएं, यस सर, यस, यहाँ भी इसका निकालना पड़ेगा हमको, इसका कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, लिखिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन लिखो, coefficient of mean deviation from mean, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जो निकालेंगे मीन डेविएशन वो फ्रॉम मीन से भी होगा, फ्रॉम मीडियन से भी होगा, फ्रॉम
मोड से भी होगा। फिर अलग मीन की बात का सिखा रहे हैं अभी आपको हम, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे जो आपका वहां पर आया था ना, ये जो आपने निकाला था मीन डेविएशन, मीन निकाला, डिवाइड बाय मीन कर दीजिए, और कुछ नहीं करना आपको। ये जो आपने निकाला है मीन डेविएशन अभी वहां पर, जो आपसे यहाँ से हमने अभी कैलकुलेट किया है, तीनों में से कोई फॉर्मूला जो आपने निकाले थे यहाँ पर, या इधर से या इससे या इससे फिर का, उसमें जो आपका आया था ये आपका मीन डेविएशन, उसमें आप क्या करिए, बस x बार यानी मीन से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको इसका कोएफिशिएंट मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे मीडियम मोड का हम, हाँ अब वही अगर मोड से करेंगे तो मोड से डिवाइड कर लेगा, अगर आप जो है मीडियन करेंगे तो मीडियन डिवाइड कर लीजिएगा, बात वही होने वाला है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम मीन, तो अभी हम फिर मीन बता रहे हैं, जब मीडियन पर आएंगे तो मीडियन बात करेंगे, जब मोड पाएंगे मोड की बात करेंगे। हाँ चेंज हो जाएगा, जब फ्रॉम मीडियन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, इसलिए अभी आपको हम एक एक करके सिखा रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बता रहे हैं आपको। हाँ सब अभी इसलिए मैं कहा था ना, थोड़ा सा अच्छे से रेडी रहिए आप लोग। हाँ हाँ मीन से मतलब है, फिर ऐड भी लगा रहे हैं हम लोग, इन ऐड लगेगा। हाँ तो किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं घर से, स्टार, ओम, आदर्श, कोई चाह रहे हैं आप लोग, कुछ बात करना चाह रहे हैं हमसे? सर एक क्वेश्चन था सर। ये लोग बात कर रहे हैं हमसे, आप कुछ बात करना है या सर कहना प्लस माइनस से सर कोई नहीं, ध्यान नहीं देना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना है इसका भैया डेविएशन। ध्यान दीजिए, रुको समय तक देखो, पहले इधर आ देखो, तुम कुछ चाह रहे हो पूछना, बात करना है बात कर लो हमसे पहले, ठीक है। देखो स्टार, ये लोग तो बात कर, सामने बैठे हैं तो बात कर रहे हैं, तो आप भी बात कर लीजिए, आप भी मेरे सामने ही है, ऐसा नहीं कि आप घर से हैं तो ऑनलाइन में आप सामने, आप भी मेरे सामने ही है। फासला सिर्फ एक स्किन का है, पीछे स्किन लगी है, लोग यहाँ देख ही रहे हैं, आप भी वहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या बोले, देखो प्लस माइनस क्या मतलब, हमको निकालना है डेविएशन, यानी कि कोई चीज मान लीजिए यहाँ पर खड़ी है, अगर कुछ यहाँ पर जैसे मरीज इसको यहाँ लगाया हमने, यहाँ पर यहाँ इसको अब गैपिंग देना है, यहाँ से कितना इधर गया, यहाँ से कितना इधर जा रहा है, यानी गैपिंग दे रहा है ना वो, तो जो उसकी गैपिंग जा रही है हमें सिर्फ उसका वो पता करना है, बीच में गैप लैग कितना है, गैप कितना है, उसी बोलते हैं डेविएशन। तो फ्रॉम मीन, किसी डाटा का हमने मीन निकाल लिया, अब जो फिगर देख रहे हैं तो मीन से कितना दूरी तक जा, इसका रेंज बन रहा है, मीन निकाल लिया, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, यानी कि हमको सिर्फ उसकी दूरी देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। तो यहाँ प्लस माइनस निकालेंगे, सिर्फ उसका हम डेविएशन निकालेंगे कि उसका क्या अंतर फर्क पड़, क्या गैपिंग पड़ रहा है, क्या लैग आ रहा है, बस ये निकालना है हम लोगों को। दैट्स कॉल्ड फ्रॉम मीन से भी होगा, फ्रॉम मीडियन से भी होगा, फ्रॉम मोड से भी होगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ्रॉम मीन से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। और उसमें भी लिखवाया हमने डायरेक्ट मेथड में 3 सीरीज है आपकी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, सबका अलग अलग लिखवा दिया मामला, उसी बेसिस पर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, फिर आगे मीडियन से भी करेंगे, फिर आगे मोड से भी करेंगे, वहां भी तीनों सीरीज का भी रहेगा, और शॉर्टकट से भी करेंगे। बात समझ आ रही है? अब आप मुझे बात करना चाह रहे हैं आप लोग भी, क्या नाम है आपका, आदर्श जी, इष्टा जी, क्या नाम, ओम जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप हमसे, या आप क्वेश्चन पर आगे बढ़े हम आगे? कोई बात चाह रहे कर लीजिए, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। सर चलिए चलते हैं आपके साथ, देखते हैं बोर्ड पर, मेरे साथ बोर्ड पर, अब आइए मेरे व्हाइट बोर्ड पर। कोई पूछना हो तुरंत बोलना, इमीडिएट सामने हम आ जाएंगे, आपके बोर्ड को साइड करेंगे, हम सामने आ जाएंगे, ठीक है। चलो चाहे सामने हो चाहे घर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर हमारे लिए। लिखिए क्वेश्चन, धीरे एग्जाम्पल से बात करेंगे, समझ में आपको आएगा। लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ साथ, तो जरा अच्छा समझ में आपको आएगा। कैलकुलेट मीन डेविएशन from the following data. एकदम आराम से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे पूरा बात तभी कवर करेंगे हम लोग। दिया हुआ आपको पहले सीरियल नंबर, और दिया है इसमें फिर वेट, केजी में दिया है वेट। सीरियल नंबर में दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 9 उसका वेट बता रहा है आपको 50, देन 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65 एंड 67। ये आपके सामने डाटा गिवन है। अब पहले आपको ये पहचानना है बेटा ये कौन सा सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस, कौन सा सीरीज है, ये कौन बताएगा कौन सीरीज है? कोई बताएगा? इष्टा बताओगी कौन सीरीज है? आयुषी आ गई? आयुषी यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेयर आर यू? इतना सर, लेट अभी- ज्वाइन किया, कहाँ थी? हाँ सर, आज लेट, सर ऑफिस से लेट निकले थे, अभी आए घर। अच्छा, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिए। क्लास शूटर आपका फिलहाल सोचिए कौन सीरीज है। आप ये इसका जो लिखवाया हमने उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आप हमने स्टार्ट किया मेन डेविएशन, आप लेट में आई ज्वाइन करिए आप। इंडिविजुअल हाँ, इंडिविजुअल सीरीज नोट कर लीजिएगा। आयुषी ठीक है सर, हो गया। हो गया। यस सर, हो गया। जो फॉर्मूला लिखवाया हमने इसका, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही हो फायदा गया है सर। जो घर से काम कर रहा है उसमें एक फायदा भी इन लोगों को है। लेट ज्वाइन किया तो फिर भी क्या हो गया, जो छूटा नहीं मिल गया इन लोगों को, स्क्रीनशॉट मिल गया। अब नोट कर लीजिएगा। हो गया। सुविधा ये कभी कुछ छूटेगा नहीं आपका। चलिए अब ये क्वेश्चन लिखा हमने आपको, ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप। और आपने सही बोला, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सीरीज है आपका? हाँ, क्योंकि आपको बस सीरियल नंबर दे रखा है, उसमें क्या मतलब है? इसमें कोई फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको? जब आपको समझाया था हमने आपको, जब फ्रीक्वेंसी दिख जाए और बिना क्लास इंटरवल के, समझ जाओ डिस्क्रीट सीरीज है। और क्लास इंटरवल के साथ दिख रही फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज है। अलग अलग 1 2 3 करके बता रहा है सीरियल नंबर से। ये क्या हो गया आपके लिए? इंडिविजुअल सीरीज हो गया आपका। ठीक है। तो उसके इसी का हमने फॉर्मूला लिखवाई है आपको। अब इसका निकालेंगे हम लोग मीन डेविएशन। तो क्या जरूरत है हम लोग को निकालने के लिए है? हम लोग को फॉर्मूला में क्या कह रहा है, इधर आओ। यानी कि हम लोग काम करना है, इंडिविजुअल सीरीज काम करना है। इसका फॉर्मूला क्या था? हमें क्या चाहिए हम लोग को? हमें चाहिए सिग्मा dx अपॉन n चाहिए हम लोगों को। क्या चाहिए हम लोगों को? इस फॉर्मूले में लोग क्या चाहिए हम लोग को? सिग्मा dx अपॉन n चाहिए हम लोगों को। और dx निकालने क्या चाहिए होता है? फॉर्मूला क्या है? x में स्क्वायर करना पड़ता है, यानी हमें मीन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं हम लोग? dx निकाल सकते हैं हम लोग। तो आइए कॉलम बनाते हैं फटाफट, उसमें करके काम करते हैं हम लोग, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं हम लोग। आइए टेबल बनाते हैं। टेबल आप पहले लिखेंगे, आप क्या आप लोग लिखेंगे? एक कॉलम बनेगा आपका सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम उनको बनाए, रुको एक मिनट मेरे साथ साथ आप बनाइए। एक कॉलम बना आपका सीरियल नंबर का, एक कॉलम बना आपका वेट का। वेट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आपका कॉलम बन जाएगा dx का। dx मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं क्या? x माइनस एक्स बार। ये होता है बेटा, x माइनस एक्स बार करते हैं तो क्या आता है आपका? क्योंकि निकालना है हमको मीन डेविएशन, तो x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा हमको। फिर से हम x माइनस एक्स बार करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका डेविएशन dx हमको पा जाएगा, मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, जो हम लोग वहां पर याद करो, आप लोग जब मीन निकालते थे रिवेंशु शॉर्टकट मेथड से, तो क्या करते थे? वहां पे एसयू मीन ए हम लोग करते थे ना। लेकिन यहाँ पर निकालना होगा पहले मीन, पहले कॉलम बना लेते हम लोग, उसके बाद काम साथ कर लेंगे, इजीली काम हो जाएगा हमारा आपका। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे सब आएगा, आराम से अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत भी हम नहीं होने देंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे सीरियल नंबर, आराम से करेंगे, पूरी बात समझ में आएगी और क्लियर होता जाएगा हम लोगों का। ठीक, आप देखिए क्या कह रहे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर हो गए आपके। अब आप बताइए एक्स क्या दिया था आप लोगों को? 50, 52, देन 55, देन 57, देन 60, देन 61 एंड देन 64 एंड देन आफ्टर क्या था आपका? 65 एंड 67। चलिए सब लिख दिया हमने सर। अब आपको इसके ऊपर निकालना पड़ेगा मीन। जब मीन निकालेंगे तभी ना एक्स में एक्स बार मैच करेंगे, तो इसका निकालिए मीन। तो आप जानते हैं एक्स बार निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर वाला? सिग्मा एक्स अपॉन
n। ये फॉर्मूला होता है मीन का, आप मीन पढ़ चुके हैं, 11th पढ़ते आ रहे हैं आप लोग भी। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन का सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x कैसे मिलेगा हम लोगों को, ये जो क्या है ना आपको निकालना पड़ेगा आपको। इस जोड़ी कितना आ रहा है इसका, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा आपको, सिग्मा x आएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको n मिलेगा, है ना। तो n तो 9 है, ये आपका 9 नंबर है। ओम जी अगर आप लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बताइए। तो आप लिखिए मत, आप अपने कॉपी में लिखिए, यहाँ मत लिखिए, ठीक है। सब दिख रहा है हमको, ऐसा नहीं हमें कुछ दिखता नहीं, हमको सब दिखता है कि बच्चा क्या कर रहा है। ओम जी यस सर। कॉपी में लिखिए, ये मेरे बोर्ड पर आप मत लिखिए, मेरे बोर्ड पर हमको लिखने दीजिए, समझ गए। हमको सब दिख रहा है, ऐसा नहीं कि हम कुछ देख नहीं रहे हैं आपका हरकत। तो दिमाग लगाइए, कॉपी में लिखने के लिए हम सब समझ रहे हैं आपकी बात। देखिए तो x माइनस x बार करेंगे आप, इसका जोड़ो कितना आ रहा है बताओ, सिग्मा x कितना है, जोड़ो कितना आया, 531। कितना आया, 531 आया। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे हैं कुछ भी करेंगे हमको मालूम चल पाएगा, हमें सब दिख रहा है, हम सब कंट्रोल किए हुए हैं, तभी तो पढ़ा रहे हैं आपको। कितना आया, 9 आ गया। यहाँ फिट कर दीजिए, आप क्या कहेंगे, 531 डिवाइड बाई 9 कितना आया, काटो 59 ये केजी में आ गया आपका। ये क्या है आपका, मीन आ गया आपका, यू गॉट द मीन। हमें क्या चाहिए, मीन से ही तो चाहिए डेविएशन, इसीलिए हम निकालना है x माइनस एक्स बार, यानी कि हमको चाहिए, हमको इसका डेविएशन चाहिए। आप निकालिए, हमें क्या निकाले हम लोग, dx निकाले हैं, और dx मतलब हम यहाँ प्लस माइनस ध्यान नहीं देंगे। अब आप बताइए 52 x माइनस बार करना है, आपका मीन कितना आया है, 59 आया है, ठीक है ना। x बार आपको कितना आया, यहाँ लिख दीजिए, x माइनस बार कितना था, 59 आया था। तो हर क्या करेंगे हम, x सारे ये x है, ध्यान दो बेटा, x में से x बार हम घटाएंगे, 50 माइनस 59 कितना आता है 9, प्लस माइनस ध्यान नहीं देना है, 52 माइनस 59, ये सारे फिगर सारे x डाटा में से हम 59 को लेस करते जाएंगे, इसको बोलते हैं x माइनस x बार। ये कॉलम मेरा x वाला है, ये मेरा x बार मेरा आ चुका है 59 मीन, इसलिए हम x में से x बार घटाएंगे, दैट इज कॉल्ड x माइनस x बार, दैट इज dx। क्या समझना, x माइनस x बार को ही क्या कहते हैं, dx कहते हैं, ध्यान रखिए। इसे हम क्या मानेंगे, x माइनस बार कर लिए, dx आपका आ जाएगा 9 आ गया। 52 माइनस 59 कितना आया, घटाओ 7 आ गया, प्लस माइनस ध्यान नहीं देना है आपको। 55 माइनस 59 कितना आया 4। भैया आप भी बता सकते हैं, ओम जी, आदर्श जी, इष्टा जी, आयुषी जी, आप लोग घर से कर रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम ही सब करेंगे। प्लस में से बताइए, आदर्श कहाँ हो, आदर्श आप बताइए। 57 माइनस 59 कितना आया 2, प्लस माइनस ध्यान नहीं देना है। 60 माइनस 59 कितना हो जाएगा, ये 1 2। आदर्श तुम भी आप 61 से करेंगे तो इसके बाद 5 6 9 6 और 9। 67 माइनस 59 9 आ जाएगा, कहाँ से, 8 8 आएगा। आदर्श जी आप नहीं बोल रहे हैं, कहाँ हैं आप, जी सर यही है सर। आप भी बोलिए, साथ साथ करते रहिए, दोनों चाहिए हमसे। ये कॉलम मेरा बन चुका है, अब आप कुछ इसको भी आप क्या कर लीजिए यही चाहिए हम लोगों को, ये मिल गया हम लोगों को सिग्मा dx, जिसमें कि हम लोग प्लस माइनस ध्यान हमने नहीं दिया है। बताओ कितना आया, जोड़ो इसको, दोनों तो कितना आता है 4 प्लस 7 प्लस 4 से जोड़िए आप, 9 7 4 2 कितना आया 41, और को जोड़े, बताओ भाई ये 41 कह रहे हैं, सही है। आयुषी, इष्टा, अरे अनुराग, अनुराग नहीं है थे, अनुराग गायब थे। अनुराग जी 44 सर, 44 आ रहा है। हाँ आप बताइए, ओम जी, आदर्श साहब कितना आ रहा है जोड़ने पर। यस सर, 44 आ रहा है सर। ये मानसू जी कह रहे 41, अब मेरे सामने बैठे हैं, क्या करें, इनको पीट दें, बोलिए 41 का आ रहा था, चलो 44 आ गया आपका। चलिए अब आपका निकाल लीजिए, आपसे क्या निकालेंगे हम लोग, मीन निकाले था, अब आपको निकालना था, लिखिए हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग को पूछा था हमसे, निकालना था हम लोग को मीन डेविएशन ना, हम निकाले थे मीन डेविएशन MD फ्रॉम मीन,
हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला हमने अभी दिखवाया था आपको, वहां दोबारा लिख लो आप, ये x बार इक्वल टू सिग्मा, इसको सिग्मा तो टोटल सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा dx, जिसमें कि प्लस माइनस ध्यान नहीं दिया हमने, डिवाइड बाई n। ये फॉर्मूला था डायरेक्ट वाले का, डायरेक्ट कर दीजिए। अभी आपने जोड़ा था, आपका आया 44, n आपका था 9, डिवाइड करके कितना है बताओ? 1.6 फिर तुम पिटाओगे नालायक। 4.88 आया, मतलब इसको 89 मान लीजिए उसको। तो आयुषी क्या करें, आज दिव्यांशु को हिमांशु को फिट दें? इनका दिमाग कहाँ है आज? दिव्यांशु कह रहा है सर हिमांशु को फिट दीजिए। चलिए अभी नींद में लग रहा है, जागो हिमांशु जागो, गुड मॉर्निंग। हाँ चलो, तो ये बात समझ में आपको आ गई। यानी बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, एक जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका कहेगा निकालिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो पहले हम इसका मीन निकाल लेंगे। मीन का फॉर्मूला ये होता है, मीन आ गया, अब मीन आने के बाद कॉलम बढ़ा के डीएस निकाल लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कर किया तो मीन डेविएशन आ गया। इसमें से डीएस माने के बाद फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया तो क्या पा गए हम लोग, मीन डेविएशन पा गए, कोई दिक्कत नहीं था। अब आपको कहेगा सर इसको निकालिए, इसका कोएफिशिएंट भी निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, इसका निकालो कोएफिशिएंट निकालो। कैसे निकलेगा कोएफिशिएंट इसका, तुम जानते हो, जो तुम अभी निकाले हो मीन डेविएशन, डिवाइड बाय क्या करना होगा हमको, एक्स बार डिवाइड मीन करना होगा हमको। यानी कि हम कहेंगे 4.89 डिवाइडेड बाय, हमारा मीन कितना आया था, ये 59 आया था, 59 कर दीजिए तो कितना आंसर आता है इसके करने पर, 0.02 0.082 कर लीजिए। चलिए अब पॉइंट के आप 2 अंक 3 अंक 4 अंक तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 4 अंक जा सकते हैं, 3 निकालने को दिक्कत नहीं है। हाँ ये बेटा मेरा एवरेज था। अब यहाँ में कुछ पूछना चाह रहे हैं आप तो बताइए फट से, वरना हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन का ने आपको शुरू से हमने समझाया क्या है आपका मीन, क्या है मीन डेविएशन, कैसे निकलेगा डीएस, कैसे निकालना है, कैसे फॉर्मूला लिखना होगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस सब हमने कवर कराया। अब कोई बात करना चाह रहे हैं हमसे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, एंड यू कैन आस्क, यू आर अलाउड टू आस्क नाउ, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट, एनी क्वेरीज देयर, आस्क, आप पूछिए, कुछ पूछना हो तो आपको बता दें, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर जाएं। हिमांशु कुछ क्वेरी है? हिमांशु जी क्लियर है? सही जोड़िए, सोइए मत, जागिए, क्लास में बैठे हैं सामने मेरे, आपको इधर पूछ लेते हैं भाई। आयुषी जी कोई दिक्कत, कुछ पूछना चाह रही हैं, कोई डिस्कस चाह रही हैं? कृष्णा जी आप कोई दिक्कत, कोई क्वेरी चाह रही हैं? क्या आगे बढ़े, बोलो फट से, जल्दी बताओ, क्यों नहीं? यस सर, यस सर आगे बढ़िए। यस सर आगे बढ़िए। और आदर्श जी कोई दिक्कत, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, नो प्रॉब्लम, चलें आगे। नो सर, नो सर, यस सर। हमने हमेशा कहा है आपसे कि जब आप पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम तो बढ़ ही जाएंगे, आप छूट जाएंगे, चाहे आप मत छूटिए। आइए वापस अपने बोर्ड पर। अगले क्वेश्चन की